और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का प्रस्तावित 2 दिवसीय मुंबई दौरा। वासुदेव देवनानी कल सुबह मुंबई जाएंगे। ठाणे सुनहरी सिंध समारोह 2.0 में लेंगे भाग। कल सुबह 9 बजे फ्लाइट से जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई के ठाणे में शाम 5 बजे आयोजित सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम में भाग लेंगे। वासुदेव देवनानी इस समारोह के हैं मुख्य अतिथि। देवनानी का शुक्रवार रात तक फ्लाइट से जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 मई को सिरोही आएंगी। राज्य के सिरोही दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। बता दें कि 2 मई को सुबह 6:25 पर जयपुर से राजे रवाना होंगे। इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होकर 7:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगी। 8:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से कार में सवार होकर सिरोही के लिए रवाना होंगी वसुंधरा राजे। 11 बजे रेवदर तहसील के सिंगारली खेड़ा पहुंचने का भी कार्यक्रम है। सिंगारली खेड़ा में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। करीब 3 घंटे तक सिंगारली खेड़ा गांव में रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर 2 बजे सड़क मार्ग से पुनः उदयपुर जाएंगी, जहां रात 8 बजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली जाएंगी वसुंधरा राजे। जयपुर से खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट में राजकीय अधिवक्ता की जगह दूसरे अधिवक्ता ने सरकार की पैरवी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को लेकर गंभीरता से ले लिया है। स्वप्रेरणा से राज्य के प्रमुख विधि सचिव से जवाब तलब किया। प्रमुख विधि सचिव को मामले में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए हैं। शपथ पत्र पेश कर बताना होगा कि क्या सरकारी अधिवक्ता की जगह कोई भी पैरवी कर सकता है। पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा, जस्टिस गणेश राम मीणा की कल पीठ ने आदेश दिए, मैं अतिरिक्त राज्य अधिवक्ता के स्थान पर बहस कर रहा हूं। और खबर जयपुर से आपको बता देते हैं, डेनमार्क के डेलीगेट्स के साथ यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की बैठक। अब डेनमार्क की अत्याधुनिक तकनीक से बेहतर होंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नदियों के जीर्णोद्धार एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के कार्य को गति मिलेगी। बैठक में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, डीएलपी निदेशक इंद्रजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक रूटसिको पीयूष सामरिया सहित अन्य उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। नगर निगम हेरिटेज से खबर है, चैनपुरा स्थित स्लॉटर हाउस का किया गया है निरीक्षण। हेरिटेज निगम के पशु नियंत्रण एवं संरक्षण समिति के चेयरमैन सुरेश नावरिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्लॉटर हाउस में पाई गई अनियमितता। स्लॉटर हाउस का अधिकतर स्टाफ था मौके से नदारद। बिना पशु चिकित्सक की देखरेख में हो रहा पशुओं का वध। वहीं चेयरमैन सुरेश नावरिया ने स्लॉटर हाउस में गंदगी होने और सफाई व्यवस्था नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई है। चेयरमैन सुरेश नावरिया ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। स्लॉटर हाउस में हो रही अव्यवस्था पर चेयरमैन सुरेश नावरिया करेंगे महापौर और आयुक्त से शिकायत। तो जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। चैनपुरा स्थित स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया गया है। चलिए जयपुर से एक और जानकारी है। आज तय होगी आंदोलन की आगे की रणनीति। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर 5वें दिन भी धरना स्थल पर सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज तय होगी आगे की रणनीति। साथ ही भीड़ की कमी पर बोले हैं। धरना स्थल पर बच्चों को पहुंचने से रोक रहे संगठन और कोचिंग माफिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। अब इस राजस्थान के नौजवान को न्याय दिलाने का बीड़ा हमने लिया, संकल्प लिया। आप संख्या पे मत जाओ कि कौन कितनी देर में कितना रहा। हम भी देख रहे थे कि बच्चे कब जगेंगे, अपना आप जग रहे हैं नहीं जग रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही तो इनको बनना है, हमारे को थोड़ी बनना है। आरएस इनको बनना है। लेकिन धीरे धीरे ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग माफिया इसके अंदर आ रहे हैं। तो कोचिंग वाले भी मना करें, लाइब्रेरी वाले मना करें, जाना मत, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसका क्या हुआ, वो ये बच गया सारा। लेकिन फिर भी नौजवान आ रहा है। संख्या हम चाहेंगे कि कल शादियों का सीजन है, लेकिन आज हम तय करेंगे कल परसों और आगे इसको किस तरीके से किया जाए। एक बार राजस्थान सरकार से दो हाथ करने के
का भी हमारा मन हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से आए और चल दी, ये भी ठीक नहीं। हमारा मकसद ये है कि भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो और बड़े मगरमच्छ पकड़े, ये मकसद है। और इसलिए हम लगातार इस धूप के अंदर, लोग तो आराम करें एयर कंडीशन के अंदर, और हम यहाँ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि रोज। कोटा की रामगंज मंडी में मंत्री मदन दिलावर ने सातरखेड़ी गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने गांव की सफाई व्यवस्था की स्थिति को देखा। कचरा और जाम नालियों की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई है। मंत्री ने ग्राम विकास अधिकारी पुष्पेश शर्मा को मौके पर बुलाया। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। मंत्री दिलावर ने स्पष्ट किया है कि गांव में रोजाना सफाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, अगली बार लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने हनुमानगढ़ में कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया है। इस दौरान अधिकारियों ने अभय कमांडर सेंटर, पुलिस कंट्रोल रूम और साइबर सेल की जांच की और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के अनुसार किसी भी प्रकार की घटना की सूचना सबसे पहले यहीं प्राप्त होती है और यहीं से सोशल मीडिया और कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगाह रखी जाती है। का प्रशासनिक हमारा तंत्र है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा चेक किया है कि वायरलेस सिस्टम है, हमारा कंट्रोल रूम है, अवे कमांड है, साइबर सेल है। क्योंकि कोई भी समस्या आती है जनता को या और भी कोई कम्युनिकेशन है तो वो सीधा इन्हीं जगहों पे आता है। कोई 100 पे कॉल करता है, कोई 112 पे करता है या कोई वायरलेस मैसेज आता है। तो ये हमारा पहलगाम को देखते हुए ये रेडी पोजीशन बने हैं, कोई कमी हो तो उसको ठीक करें और सेंसिटाइज हो। तो मेरे शासन ने देखा है तो अभी ठीक है, सब रेडी है, कोई कमी नहीं हो रहा है। पुलिस खबर जयपुर से, जहां पर खो नागौरियान थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर आरोपी से 2 अवैध देसी कट्टे, 1 अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वारदात को अंजाम देने से पूर्व ही पुलिस ने डकैती की योजना को विफल कर दिया। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल धीरज की विशेष भूमिका रही है। जयपुर से जानकारी, खो नागौरियान थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाली के देसुरी के अंबा माता रोड पर एक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही देसुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कार चालक हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सिरोही के आबू रोड से खबर है, अल्टो कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। बाइक पर सवार 3 युवक घायल हुए हैं। हादसे के बाद 2 युवक मौके से फरार हैं। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची। पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर जानकारी ली। रिको थाना क्षेत्र के सांतपुरा पुलिया के पास ही घटना है। तो बड़ी जानकारी आपको ये आबू रोड से दे रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा देखने को मिला है। बाइक सवार और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, तो 2 युवक फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर सहित समाज के लोग मौजूद रहेंगे। बता दें कि भोजा पायरा में आयोजित होगा ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा व महायज्ञ कार्यक्रम। भीलवाड़ा जिले सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। सचिव धीरज गुर्जर बोले, युवा नेता सचिन पायलट के आगमन से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सवाई भोज पीठाधीश्वर महंत सुरेश जी महाराज की साक्षी में, आसपाड़ महाराज महेंद्रपुरी जी महाराज की साक्षी में यहाँ पर उपस्थित समाज के पंच पटेल, शोभालाल जी गुजर, लाखाराम जी, प्रधान साहब सुख जी, रघुनाथ जी, रविराम जी पायलट, देव सेना के लादूलाल जी और समस्त कमेटी की तरफ से मेवाड़ की ऐतिहासिक धरा पर आने वाली 2 मई से एक ऐतिहासिक महायज्ञ भोजा पायरा धाम के अंदर होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से और इस स्थान के ऊपर आकर जिन सबकी आस्था है, उन सभी को आने वाली 2 मई के लिए जो यहाँ पर
भोजा पायरा धाम में हमारा ऐतिहासिक महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। आप सबको हार्दिक निमंत्रण। ये सभी समाज का मंडल 36 कौम को, पंच पटेलों को, सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस शुभ अवसर पर, इस महायज्ञ के शुभारंभ पर हृदय सम्राट, युवा किसान मजदूर की आवाज, हमारे नेता सचिन पायलट जी यहाँ भोजा पायरा 2 मई को प्रातः 11 बजे शुक्रवार के दिन भगवान के दर्शन करने, भक्तजनों के दर्शन करने और धर्म सभा को संबोधित करने। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने लूटपाट की वारदात में फरार 3000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी ने राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों में 13 से ज्यादा वारदात कबूल की है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। उनके साथियों की तलाश भी की जा रही है। 5 मार्च 2025 को प्रार्थी राजू पिता जीवा बरंडा निवासी रोजेला पाल बादर ने उपस्थित थाना पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि गुजरात से मजदूरी करके जा रहा था कि रिजवा घाटी के समीप 4 बदमाशों ने बाइक आड़ी लगाकर उसकी जेब से 5000 रुपये लूट लिए एवं बाइक को छीन कर ले गए हैं। उक्त प्रकरण का अनुसंधान एएसआई कैलाश चंद्र के द्वारा किया जा रहा था। प्रकरण में आज अभियुक्त पप्पू उर्फ भूपेंद्र दुहा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जबरदस्त हादसा हो गया है। ट्रैक पर कार्य कर रहे 2 रेल कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी आती देख गए थे, लेकिन दूसरे ट्रैक पर आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए। गंगापुर सिटी श्री महावीर जी के बीच छोटी उदय स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। हादसे में टेक्नीशियन गोवर्धन सैनी और हेल्पर दिनेश मीणा की मौत हो गई है। ट्रैक पर कार्य करने के दौरान मुंबई से दिल्ली वाले ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी और इस बीच हादसा। छोटी उदय पे पदस्थ थे दोनों जी। तो वहाँ पे ये एक पॉइंट पे काम कर रहे थे 120 पॉइंट पे। गोवर्धन सैनी ग्रेड 1 फर्स्ट जी और दिनेश मीणा जी। तो ये गाड़ी जो है, एक गाड़ी तो इधर से आ रही थी डाउन लाइन से और एक गाड़ी पीछे अप लाइन से आ रही थी। तो ये गाड़ी, इनका ध्यान इधर गाड़ी पे था उधर, तो वो पीछे वाली गाड़ी को देख नहीं पाए। उस गाड़ी की आवाज़ की धड़धड़ाहट में पीछे वाली गाड़ी को वो देख नहीं पाए, तो रन ओवर उस गाड़ी ने हिट कर दिया पीछे से। कौन सी जगह घटना है? छोटी उदय